Hello everyone, welcome to Camp Point and today our chapter is P block element and this is our lecture 6th. आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रुप 17 के बारे में। पिछले लेक्चर्स में हम ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली एंड ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली को कंप्लीट कर लिया है हमने। आज हमारा ग्रुप है ग्रुप 17। ग्रुप 17 के एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। इन ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटाइन एंड टेनेसाइन आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 17। आज हम डिस्कस करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज, इनका बिहेवियर, इनकी अक्रेंस, ये सब चीजें हम ग्रुप 17 की डिस्कस करेंगे। सिमिलरली जैसे हमने ग्रुप 15 के बारे में डिस्कस किया था, सेम मैनर में हमने ग्रुप 16 के बारे में डिस्कस किया था। तो शुरू करते हैं। Firstly, electronic configuration. Elements: fluorine having atomic number 9 and electronic configuration is helium 2s2 2p5. Chlorine atomic number 17 and electronic configuration is neon 3s2 3p5. Fluorine atomic number 35 and electronic configuration is argon 3d10 4s2 4p5. Iodine atomic number 53 and electronic configuration will be krypton 4d10 5s2 5p5. Astatine atomic number is 85 and electronic configuration is xenon 4f14 5d10 6s2 and 6p5. अगर हम वैलेंस में देखें तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक configuration will be ns2 np5 because 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5 and 6s2 6p5. So the general electronic configuration for group 17, or we can say that for halogen family, is 3s2 3p5. Now if we talk about occurrence, fluorine is present mainly in insoluble fluorides such as small quantity in the soil, river, water plant, bones and teeth of animals. Sea water contain chloride, bromide and iodide. Sea water जो हमारा समंदर का पानी होता है उसमें क्लोरीन भी होता है क्लोराइड की फॉर्म में, ब्रोमाइड्स भी होते हैं और आयोडाइड भी होते हैं। आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के क्या होते हैं हमारे पास आयोडाइड प्रेजेंट होते हैं सी वाटर के अंदर। बट सोडियम क्लोराइड जो है सी वाटर के मास का 2.5% होता है। अगर सी वाटर का मास जितना भी है, मान लीजिए x है, तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड होगा वो उसका कितना होगा 2.5% ऑफ x प्रेजेंट होता है उस सी वाटर के अंदर। टेनेसाइन ऑल्सो अ मेंबर ऑफ हेलोजन फैमिली इस सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट जिसका सिंबल होता है Ts, whose atomic number is 117 and atomic mass is 294. Its half-life is millisecond only. That's why the chemistry could not be established. जो टेनेसाइन है उसकी केमिस्ट्री हमें ज्यादा पता नहीं है। मेनली हम ग्रुप 17 में डिस्कस करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ ट्रेंड पढ़ते हैं कुछ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ट्रेंड। व्हेन वी गो फ्रॉम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई? डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस बिकॉज इंक्रीज नंबर ऑफ क्वांटम शेल। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू इंक्रीज होगी। जितनी ज्यादा n की वैल्यू इंक्रीज होगी शेल उतने ही ज्यादा क्या होंगे इंक्रीज होंगे, और जितने ज्यादा शेल होंगे उतना ही क्या होगा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी? It is the amount of energy required to remove valence electron in the gaseous state, or we can say that in isolated gaseous state. जब डाउन द ग्रुप हम जाते हैं n की वैल्यू इंक्रीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज, साइज जो है लार्ज, साइज लार्ज है तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन होगा
वो लेस होगा। इसका मतलब हम कम एनर्जी से उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी और वी कैन से दैट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो देखते हैं डाउन द ग्रुप कैसी होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट बिकम लेस डाउन द ग्रुप। द नेगेटिव electron gain enthalpy fluorine is less than that of chlorine. We are saying that fluorine, chlorine, bromine and iodine, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, कम होती है। बट देयर इज अ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम है कंपैरिजन टू क्लोरीन। ट्रेंड के बारे में देखें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड के बारे में देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस है क्लोरीन से, वेयरएज क्लोरीन की ज्यादा है ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन से। ऐसा क्यों हुआ कि फ्लोरीन की आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम हुई? वो इसलिए हुई क्योंकि फ्लोरीन का साइज जो है वो स्मॉल है। साइज स्मॉल है तो जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी साइज स्मॉल होने की वजह से, क्योंकि वो किस में है, 2p ऑर्बिटल में है। 2p ऑर्बिटल में साइज स्मॉल है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्या होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिपल्शन क्रिएट होगी जिसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। नाउ ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ट्रेंड के बारे में बात करें, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होगा, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड आयोडीन इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द हेलोजेंस। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई क्यों होगी, बिकॉज इसकी इंट्रैक्शन न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा होगी और ये इजिली अपने स्मॉल साइज की वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फ्लोरीन, क्लोरीन आर द गैसेस, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड। ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड। ये कलर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन को इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में जब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या शो होता है, कलर शो होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट हुई, वो इलेक्ट्रॉन जो है अगर विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब होगा अगर, तो वहां पे जिस भी रीजन में एब्जॉर्ब हुआ है उसी का कलर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल F2 का कलर जो है हमारे पास क्या होता है, येलो कलर। Cl2 इज ऑफ ग्रीनिश येलो कलर, Br2 is of red color, I2 is of violet color। फ्लोरीन, क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली स्पायरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। ये जो है वाटर में थोड़े से ही सोल्यूबल है, ज्यादा सोल्यूबल नहीं होते, बट आर सोल्यूबल इन अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड विच इज CCl4। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी, इफ यू टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, आर हेलोजेंस exhibit in -1 oxidation state. Why they exhibit in -1 oxidation state? Because their general electronic configuration is ns2np5। इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या फॉर्म करने के लिए, p6 करने के लिए। अगर p6 हो जाएगा तो ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल चाहिए। और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 हो जाएगी। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है एग्जिबिट करते हैं +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट +4, +6 अकर इन द ऑक्साइड एंड ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। फ्लोरीन हैज नो d ऑर्बिटल in its valence shell, therefore it cannot expand it or octet। क्लोरीन के पास जो है कोई भी d ऑर्बिटल नहीं होता, because its electronic configuration is ns2, 1s2, 2s2 and 2p5, because its atomic number is 9। तो 9 एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो देयर इज नो d ऑर्बिटल, वहां कोई d ऑर्बिटल नहीं होता, जिसकी वजह से जो है फ्लोरीन अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता। सो बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट कैन एग्जिबिट ओनली इन -1 ऑक्सीडेशन
state. Now, anomalous behavior of fluorine. Fluorine is anomalous in many properties. For example, ionization enthalpy, electronegativity, all are higher in fluorine than the other halogens, whereas ionic, covalent radii, melting point, boiling point, enthalpy of bond dissociation and electron gain enthalpy are quite lower. Why this is so? Because the anomalous behavior of fluorine is due to its small size. There is anomalous behavior, मतलब जनरल ट्रेंड से जो है हेलोजन ट्रेंड से फ्लोरीन थोड़ा अलग बिहेव करता है. क्यों करता है? क्योंकि फ्लोरीन का स्मॉल साइज है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है एंड लो एफएफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है फ्लोरीन की वो कम है एंड ऑल्सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल. जो है वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट नहीं है. इससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाई फ्लोरीन exhibit only in -1 oxidation state whereas other halogen exhibit +1, +3, +5 and +7 oxidation state. This is because oxygen is the most electronegative element, can't exhibit any positive oxidation state. Other halogen have d orbital, but in fluorine there is no d orbital. That's why fluorine can't expand its orbital and having -1 oxidation state. If we talk about reactivity of halogen, first reactivity towards hydrogen. When halogen react with hydrogen, they will form HF, HCl, HBr and Hi. All these react with hydrogen to give hydrogen halide, but the affinity for hydrogen decreases from fluorine to iodine. इसका मतलब क्या है? HF जो है फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन से जल्दी रिएक्ट करता है, वेयर एज कंपैरिजन टू आयोडीन जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट क्या करता है, थोड़ा लेट करता है. वाई रीजन क्या है? फ्लोरीन और हाइड्रोजन का साइज जो है ऑलमोस्ट सेम होता है, वेयर एज आयोडीन साइज इज लार्ज एंड हाइड्रोजन साइज इज लेस. दिस इफेक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द बोथ. वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ, फ्लोरीन की एसिडिक स्ट्रेंथ लेस होती है, HF की एसिडिक स्ट्रेंथ लेस होती है कंपैरिजन टू HI. इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? मोर होती है. रीजन क्या है? HI जो है बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए HI बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा? H पॉजिटिव इजिली रिलीज हो जाएगा कंपैरिजन टू HF बॉन्ड के, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन से स्ट्रांगली अटैच्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यहाँ से. अब ये इजिली रिमूव हो जाएगा तो H पॉजिटिव देगा सॉल्यूशन में, और जितने अच्छे से H पॉजिटिव देगा उतना ही क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर होगा. सो HI इज मोर एसिडिक देन फ्लोरीन. नाउ सेकेंड इज रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टुवार्ड्स अदर हेलोजन. रिएक्टिविटी की बात करें तो हेलोजन जो है एक दूसरे से भी रिएक्ट करते हैं और किसके फॉर्मेशन करते हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की. हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स. हेलोजन कंबाइन विद अमंग देमसेल्फ टू फॉर्म number of compounds known as interhalogen compounds, which are like XX, XX3, XX5 and XX7, where X is the large halogen and X is the स्मॉल हेलोजन. एक X क्या है? लार्ज हेलोजन होगा और एक X क्या होगा? स्मॉल हेलोजन होगा. फॉर एग्जाम्पल ClI3, ClI5, ClI7. These are kind of interhalogen compounds. Now reactivity of halogen towards oxygen. Halogen form many oxide with oxygen, but most these are more unstable oxide. Fluorine form 2 oxide, OF2 and O2F2, OF2 and O2F2. Chlorine and iodine form oxide in which oxidation state of halogen range from 1 to 7. फ्लोरीन और जो क्लोरीन और ब्रोमीन जो आयोडीन जो ऑक्साइड बनाते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक होती है? +1 से +7. हायर द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयोडीन is due to the great polarizability between the iodine and oxygen. आयोडीन का साइज लार्ज होता है इसलिए उसकी पोलराइजेबिलिटी
उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सपेंड करने की पावर ज्यादा है, और जितनी एक्सपेंड करने की पावर ज्यादा है उतना ही उसका क्या होता है, ज्यादा स्टेबिलिटी होती है ऑक्साइड के अंदर। इन केस ऑफ क्लोरीन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन विद क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होती है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। किस लिए होती है ये, क्योंकि क्लोरीन में क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए क्लोरीन की ऑक्साइड भी क्या होंगी, स्टेबल होगी। आयोडीन की ऑक्साइड स्टेबल है, क्यों है, क्योंकि आयोडीन क्या कर सकता है, पोलराइज कर सकता है। क्लोरीन की ऑक्साइड स्टेबल है क्योंकि क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। बट इन केस ऑफ ब्रोमीन देयर इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी। ब्रोमीन की ऑक्साइड में स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ना तो ब्रोमीन जो है इतना अच्छे से एक्सपेंड कर सकता है अपने ऑर्बिटल को, और ना ही इतने अच्छे से ऑक्सीजन से बॉन्ड बना पाता है। देयर इज ऑल्सो साइज डिफरेंस, ऑक्सीजन का साइज कम हो जाता है और ब्रोमीन का साइज जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, सो आयोडीन ऑक्साइड एंड क्लोरीन ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल देन फ्लोरीन एंड ब्रोमीन। सो थैंक यू, होप आपको आज का चैप्टर, आज का लेक्चर समझ आया। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।